फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों के फिर से मनीष सिविल सर्विसेज पटना में। हम लोग इस वीडियो में एसएसजीडी के 11 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट मतलब ऑल शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए, जिनको भी एग्ज़ाम है कृपया सभी लोग देखिए इसे और समझिए कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था। रुक्मिणी देवी यारों का किस नृत्य से संबंधित है? रुक्मिणी देवी यारों का किस नृत्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम से, भारतनाट्यम से। चलिए उसके बाद क्वेश्चन, ऑरेंज कप किस लिए दिया जाता है? तो हर एक सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों को ऑरेंज कप दिया जाता है। डीजे वाले बाबू गाने के संगीतकार कौन है? देखिए क्वेश्चन पूछा था, डीजे वाले बाबू गाने का संगीतकार कौन है? तो बादशाह, बादशाह। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना को संचालित करता है? तो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर है जो जनगणना को संचालित करता है। उसके बाद है, शिशु मृत्यु द्वारा 1000 जीवित जन्म कितना है? शिशु मृत्यु द्वारा 1000 जीवित जन्म पर कितना है? तो 3.9 है। उसके बाद है क्वेश्चन, हाल ही में शेख हसीना ने किसे से मुलाकात की? शेख हसीना किससे मुलाकात की? तो SSA अजीत डोभाल से। देखिए सारा क्वेश्चन है जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वन लाइनर क्वेश्चन है। कौन सा क्रांति शहद उत्पादन से संबंधित है? स्वर्ण क्रांति है जो शहद उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद है, सब्जी से संबंधित कौन सी क्रांति है? सुनहरी क्रांति है जो सब्जी से संबंधित है। यदि कोई मछली झींगा खा रही है तो झींगा कौन सा उपभोक्ता हुआ? द्वितीय उपभोक्ता हुआ। उसके बाद है, पीड़ित के उत्थान के लिए कौन सा समाज की स्थापना किया गया? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था पीड़ित के उत्थान के लिए। संसद का कार्यकाल कौन बढ़ा सकता है? तो राष्ट्रपति। संसद के कार्यकाल कौन बढ़ा सकता है? तो राष्ट्रपति। और बता दें आप लोग कि संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में है, जिसमें संसद के 3 अंग को बताया गया है। उच्च सदन, निम्न सदन मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। गोंडवाना लैंड किसका भाग है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, गोंडवाना लैंड है जो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अरब, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप से मिलकर बना था। इसे कभी कभी सुपर कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जिसे बोलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रेटिनॉल और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई के टेकोफेरॉल। आगे चलते हैं। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल कब विकसित किया? 1931 में। जम्मू कश्मीर से संबंधित हाल ही में कौन सा विधेयक पारित हुआ? तो यहाँ पे हो जाएगा, राज्यसभा ने 9 फरवरी 2024 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के संबंध में संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश 1989 में संशोधन संबंधी विधेयक पारित किया। देखिए अब हम लोग सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन को देखेंगे। इसी जीडी के 11 फरवरी सेकंड शिफ्ट जीके एनालिसिस। चलिए इसमें देखिएगा क्या पूछा गया था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। भारत के 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था? 8.1%। 8.1%। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में किसका प्रावधान है?
तो इस मार्गों तथा संस्थान में प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना। उसके बाद है बहुपार्टी किसका बना होता है? बहुप्रपट्टी किसका बना होता है? तहसील का एलुमिना का। साल 1950 में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे? तो 8 जज थे। और वैशाली किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। आगे चलते हैं। थाईपुसम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। यूपीएससी के पद से किसने इस्तीफा दिया? यूपीएससी के बाद किया जा रहा है। यूपीएससी के पद से किसने इस्तीफा दिया? तो मनोज सोनी। उसके बाद है पेपिर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितना है परसेंटेज में? तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68% है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता दर 77.28%, महिलाओं की साक्षरता दर है जो 57.18% थी। उसके बाद है रूस से मिले नरेंद्र मोदी पुरस्कार कौन सा है? रूस से मिले नरेंद्र मोदी को पुरस्कार कौन सा है? तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूड द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश क्या है? उत्तर पूर्व भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा साक्षर है? उत्तर पूर्व भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा साक्षर है? तो मिजोरम। चलिए आगे चलते हैं। एसएजीडी का 11 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। देखिए इस शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? जामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम से है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। साल 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो लक्षद्वीप। उसके बाद देखेंगे आईपीएल 2023 के विजेता टीम कौन है? 2023 से भी पूछा गया था। तो चेन्नई सुपर किंग CSK। उसके बाद है 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के बैठक में कुल कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह किस मंत्रालय से संबंधित हैं? तो वे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री थे। राज्य मंत्री हैं अभी। चलिए 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। चरी वाले कारतूस को लेकर मंगल पांडे ने शुरुआत किए थे। देखिए यहाँ पे इसके बारे में कुछ है। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 के मेरठ के गैरिसन शहर में हुई थी। इस विद्रोह बंगाल प्रेसिडेंसी के सिपाहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ किया था। इस क्रांति में भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कुछ कारण है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्रवाई के सिपाहियों का असंतोष था। कारतूस के इस्तेमाल करने, चरी वाले कारतूस के इस्तेमाल करने से इनकार करने के लिए सिपाही विद्रोह में उतरे थे। अंग्रेजों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप से भारतीयों में असंतोष बढ़ा था। इसी कारण से हुआ था। चलिए उसके बाद चलेंगे मौर्य साम्राज्य के शासन में यूनानी राजदूत कौन है? तो मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। चलिए मेगास्थनीज के बारे में हम लोग जानेंगे। मेगास्थनीज सिल्कस प्रथम निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज के बारे में जरूर बातें हम लोग जानेंगे। क्या था? जरूरी बातें। मेगास्थनीज एक यूनानी इतिहासकार था, राजनयिक था और अन्वेषक भी था। उसके बाद देखिए उन्होंने 302 और 288 ईसा पूर्व के बीच में भारत का दौरा किया। उन्होंने मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का दौरा किया। उन्होंने भारत के बारे में अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा। इस सभी के बारे में इंडिका में भारत के भूगोल, समाज, शहरी जीवन, प्रशासन, सेना, रीति रिवाज और धार्मिक प्रथाओं के बारे में जानकारी दी गई थी। उसके बाद है क्वेश्चन 2020 के अनुसार भारत के कुल जन्म दर 1000 जीवित जन्मों पर कितना था? तो 19.5 था।
दांडी मार्च आंदोलन किसने चलाया था? दांडी मार्च आंदोलन किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी ने चलाए थे। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यह आंदोलन 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ था। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के नमक कानून के खिलाफ था। दांडी मार्च के बारे में खास बातें हम लोग जानेंगे। यह आंदोलन अहिंसक सविनय अवज्ञा का हिस्सा था। इस मार्च में गांधी जी के साथ उनके 78 समय सेवक थे। इस मार्च को सफ़ेद नदी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सभी लोग सफ़ेद खादी पहनकर मार्च में शामिल हुए थे। लोसर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? लोसर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? लोसर त्योहार तो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का। देखिए हम लोग बिहू के बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट को जानेंगे। बिहू त्योहार असम राज्य में मनाया जाता है। यह असम का सबसे अहम त्योहार है। बिहू त्योहार को रोंगाली बिहू या बोहाग भी कहा जाता है। यह एक कृषि आधारित त्यौहार है। बिहू त्यौहार से जुड़ी बातें हम लोग जानेंगे। बिहू त्यौहार को किसानों को समर्पित माना जाता है। यह त्यौहार मेष संक्रांति के साथ शुरू होता है और 7 दिनों तक चलता है। बिहू त्यौहार के दिन लोग व्यंजन बनाते हैं और मिलकर भोजन करते हैं। बिहू त्यौहार के दिन अग्नि देव की पूजा की जाती है। बिहू त्यौहार के दिन अग्नि देव की पूजा की जाती है। असम में मनाए जाने वाले कुछ त्यौहार कौन है? तो बैसागु, अली ए बैसागु और अली ए लिगांग, बाइखो, रोंगकर, रजनी गबरा, हरनी गबरा। ये सभी पॉइंटें हैं जो सभी लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है? कौन सा अर्थव्यवस्था जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद की विशेषताओं को मिलाकर बनाई गई अर्थव्यवस्था है। इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ हिस्सा मुक्त बाजार के लिए छोड़ दिया जाता है जबकि कुछ हिस्सा सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद के लाभों को शामिल किया जाता है। इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र सह अस्तित्व में रहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार अर्थव्यवस्था के कुछ विशेष क्षेत्रों पर नियंत्रण रखती है। मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से है। किससे है? तो उड़ीसा से है। किस व्यक्ति ने 15 अगस्त 1947 को भारत का दर्शन बनाने के लिए लाल किले पर शहनाई बजाया था? भारत का दर्शन बनाने के लिए लाल किले पर शहनाई बजाया था? तो बिस्मिल्लाह खां। ओणम का त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो 10 दिनों तक। ओणम का त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो 10 दिनों तक केरल में यह मनाया जाता है। भारत में तेल की कमी किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। रेडियो तरंग की खोज कब और किसने किया था? तो हेनरिक हर्ट्ज ने 1880 के दशक में। चलिए यहाँ पे हमारा तीनों जो एग्ज़ाम हुआ था, 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ। 11 फरवरी के 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ। तीनों शिफ्ट का एनालिसिस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और यह जीके जीएस का था। अब करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन था। नेक्स्ट सेशन में हम मैथ एनालिसिस कराएंगे। मैथ का जो भी क्वेश्चन पूछा गया था, मैथ रीजनिंग का। और हम लोग डेली बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। लाइव में भी जुड़िएगा आप सभी लोग। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए कृपया हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, उसमें आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए किसी प्रकार के कुछ भी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर हम जरूर देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।